प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, बरकत करे। आज हम एक बात को जानेंगे जो हमें सोचना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी लोग इस बात को नहीं समझते हैं और ऐसे ही प्रभु के भवन में आ जाते हैं। हमें, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग इसको जरूर समझें कि हम क्यों हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, क्यों हम प्रभु के भवन में आ रहे हैं, क्या कारण है कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्यों हम लोगों की बातों को सुनकर, लोगों की बुराइयों को सुनकर फिर भी हम प्रभु के पीछे क्यों चलते हैं। ये बात हमें सोचने की ज़रूरत है। आमीन। पहली बात, हमें चंगाई मिली है इसलिए हमें प्रभु के पीछे चलना है। दूसरी बात, क्या हमें चंगाई मिली है, हमें छुटकारा मिला इसलिए हमें प्रभु के पीछे चलना है। और जो दूसरी बात है, क्या परमेश्वर हमें आशीष देता है इसलिए हमें प्रभु के पीछे चलना है, या परमेश्वर हमें जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करता है इसलिए क्या हमें प्रभु के पीछे चलना है। हमें इन बातों को सोचने की ज़रूरत है कि क्यों हमने प्रभु के पीछे चलना है। आप सभी लोग जानते होंगे, जब आप प्रभु के पीछे नहीं आ रहे थे, प्रभु में नहीं बढ़ रहे थे, प्रभु के पीछे नहीं चल रहे थे, आपको उस टाइम पता नहीं था कि प्रभु कौन है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह क्या है, आपको कुछ पता नहीं था। तब आपको ये पता था, तब आपको ये हालेलुया, लोग आपसे प्रेम करते थे, लोग आपको प्यार करते थे। जब लोगों को पता चलता है कि नहीं आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, नहीं आप चर्च में जा रहे हैं, तो लोग आपको क्या बोलते हैं आप जानते हैं। आप अच्छी रीति से जानते हैं कि लोग आपको क्या बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शायद लोग आपको बोलते होंगे कि तू ये हो गया, तू वो हो गया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया। काफी कुछ बातें हर लोगों ने सुनाया होगा आप लोगों को, या सुना भी रहे होंगे। इवन ये तक कह दिया होगा कि हम तुझे अपनी सोसाइटी से या अपने मोहल्ले से हम आपको निकाल देंगे। इतना सब कुछ सहने के बाद भी हम प्रभु के पीछे क्यों चल रहे हैं, क्या कारण है। हमें ये बात सोचने की बहुत जरूरत है। आमीन, हालेलुया। कभी कभी हम ऐसे ही प्रभु के पीछे चल जाते हैं। कभी कभी हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते हैं। हम प्रभु को, अगर कोई हमें पूछे कि प्रभु कौन है, हम यही बोलते हैं कि प्रभु परमेश्वर है। और प्रभु के पीछे मैं जब चला तो मुझे छुटकारा मिल गया, मैं चंगाई मिल गया, मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं। नहीं है, आमीन, नहीं है। ये फैक्ट ही नहीं है बोलने का, ये तरीका ही नहीं है बोलने का कि मुझे प्रभु ने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। हम कभी कभी बस ये बोलते, सीधा बोलते परमेश्वर है। लेकिन लोगों को हम कैसे कन्विंस करें, कैसे लोगों को बताएं, कैसे पूरी कंफर्म रीति से बताएं कि नहीं, सच में परमेश्वर छुटकारा चंगाई देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु मसीह वो है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की है और उसने मेरी भी सृष्टि की है। उसने मुझे पापों में से आजाद करके वो स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया है जो मुझे कोई नहीं दे सकता है। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसलिए हमें प्रभु के पीछे नहीं चलना है कि प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, चंगाई दिया, प्रभु ने मुझे आशीष दिया। नहीं है, ये कोई तरीका ही नहीं है प्रभु को बोलने का। लोग हमें यही सोचेंगे कि नहीं है, प्रभु सिर्फ छुटकारा और चंगाई देने वाला प्रभु है। नहीं है मेरे प्रियो, प्रभु सिर्फ छुटकारा और चंगाई देने वाला प्रभु नहीं है। प्रभु ना ही चेला है, कोई बाबा नहीं है। परमेश्वर वो है जिसने इस पूरी सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। आमीन, हालेलुया। जिसने पूरे हालेलुया सृष्टि की रचना की, वो है परमेश्वर। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर ने हालेलुया, इसलिए हमें हालेलुया, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें इसलिए चुना है कि हम लोगों को बताएं कि वो परमेश्वर है और वो ही सच्चा खुदा है। आमीन। आप जिस प्रकार से प्रभु का एक वचन कहता है कि संसार तुमसे वैर नहीं करता है, संसार तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो मुझसे नफरत करता है। इसलिए हालेलुया, वो मुझको गलत समझते हैं क्योंकि मैं उनके कामों को
प्रकट करता हूँ। आमीन, हालेलुया। आप लोग आपको काफी कुछ बोलते होंगे, बुरा भला बोलते होंगे, काफी कुछ बोलते होंगे। आप ये मत सोचें कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, ये मत सोचें कि लोगों ने मुझे क्या किया, क्या क्या बोला है, लेकिन ये समझें कि परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर लोगों को मेरे द्वारा दिख रहा है, इसलिए लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे जरिए उनका जो, हालेलुया, कार्य है वो प्रकट हो रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम क्यों प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हमारा मेन मकसद, मेन जो हमारा गोल है, मेन जो हमारा टारगेट है, जो मेन हमारा जो लक्ष्य है, वो ये है कि जब हम मर जाएं तो स्वर्ग राज्य में हम परमेश्वर के साथ, हालेलुया, हम परमेश्वर को देखें और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में रहने पाए, वहां पे बसने पाए। आमीन, हालेलुया। ये हमारा मेन मकसद है। छुटकारा, चंगाई, आशीष, हालेलुया, बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये हमारा दाऊत्य नहीं है, विश्वासी का दाऊत्य नहीं है, विश्वासी का ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य उसके हट के कुछ और है, वो है स्वर्ग राज्य को, हालेलुया, हालेलुया, पाना, और उस मुकुट को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसको पाना, वो हमारा लक्ष्य है। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, उसका, हालेलुया, 5 अध्याय, उसके 12वें, 11 और 12 में इस प्रकार से लिखा है कि, हालेलुया, धन्य है वो जो मेरे कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा काम है कि हम उस दुख और कष्ट परेशानी को झेले प्रभु के नाम से, हालेलुया, प्रभु के लिए, ताकि हम स्वर्ग राज्य में वो मुकुट पाएं, स्वर्ग राज्य में वो स्वर्ग राज्य पाएं जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है। आमीन, हालेलुया। हम सिंपली प्रभु के हज़ूरी में आके सिंपली, हालेलुया, ये, हालेलुया, सिर्फ हालेलुया ताली बजा के उछल के जाने के लिए नहीं है, हमें समझने के लिए है कि, हालेलुया, कि प्रभु कौन है। और जब कोई हमें पूछता है कि यीशु कौन है, उसे, हालेलुया, हमें बताएं कि, हालेलुया, प्रभु ये है, और हम इसके पीछे इसलिए चल रहे हैं कि हमें स्वर्ग राज्य मिले। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, बरकत करे। सभी को जय मसीह की।